एक हिंसा का, नफ़रत का माहौल है, उसको राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं, ख़ासकर जो केंद्र में सरकारें हैं, वो उसको पूरी तरीके से हवा देते हुए उस तरीके की नफ़रत की राजनीति को फैलाते हुए दिखाई पड़ती हैं। इस हद तक उसको मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। ये किस तरीके का धर्म है, ये किस तरीके का समाज है और ये किस तरीके के माहौल में हम जी रहे हैं। भारत वो देश है जहाँ पर अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। अपने मूल अधिकारों पर बात करना छोड़कर लोग एक-दूसरे में आपस में लड़ झगड़ कर सरकारों का, पूंजीपतियों का फ़ायदा कराते रहें, यही हमारी सरकारों का एजेंडा है। ये वो लोग हैं जिनके पास रोज़गार की कमी है, जिनके पास शिक्षा की कमी है, जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और उन्हीं की कमी, उनकी लाचारी को कई बार ये सरकारें, ये ताकतें उनको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए दिखाई पड़ती हैं। देख लीजिए लगभग 60% लोग जो वोट दे रहे हैं वहाँ पे, वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट को की तरफ वोट दे रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में आपको बता देती हूँ, जो ओपन लर्निंग के कोर्सेज़ हैं पिछले 2 साल से वो दोगुना बढ़ी हुई फीस दे रहे हैं। हर कॉलेज की फीस बढ़ रही है। कॉलेजेस में टीचर्स को पूरी तरीके से भाई-भतीजावाद व्याप्त है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुंदर नगरी में हुई लिंचिंग को लेकर क्रांतिकारी युवा संघर्ष के छात्रों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 के बाहर तमाम छात्रों ने अनशन किया। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पे मौजूद हूँ। जो मेरे पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं, दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका सुंदर नगरी, जहाँ पे एक युवक को पीट-पीट के मार डाला गया। कसूर सिर्फ ये था कि उसने जो पंडाल लगा था गणेश जी का, वहाँ से एक केला चुराया था और लोगों को ये लगा कि वो चोर है और इसी शक में जो व्यक्ति था, जो युवक था, उसको लिंच कर दिया गया। तो केवाईएस के जो छात्र हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज गांधी जयंती है, बात कर लेते हैं क्या कुछ यूथ जो है वो सोच रहा है। देश के अंदर तमाम जो है लिंच होता है, लिंचिंग होती है जगह जगह पे। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, भूख हड़ताल पे बैठे हो। जो सुंदर नगरी में ये व्यक्ति मार दिया गया, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? देखिए, आज हम 12 घंटे की अनशन पर बैठे हैं हम सभी छात्र यहाँ पर। अ, हम देखते हैं कि हमारे देश में जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, ख़ास तौर पर, उस समय जो सांप्रदायिकता का, सांप्रदायिक हिंसा का, नफ़रत का माहौल है, उसको राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं, ख़ासकर जो केंद्र में सरकारें हैं, वो उसको पूरी तरीके से हवा देते हुए उस तरीके की नफ़रत की राजनीति को फैलाते हुए दिखाई पड़ती हैं। उसी का एक विक्टिम होते हुए हमें हर स्टेट में, हर कूचे में लोग दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में एक घटना सामने आती है कि दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में पूजा के पंडाल में से एक व्यक्ति अगर एक प्रसाद उठाकर खा लेता है, प्रसाद का केला उठाकर खा लेता है, तो उसको पीट-पीट कर इस हद तक उसको मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। ये किस तरीके का धर्म है, ये किस तरीके का समाज है और ये किस तरीके के माहौल में हम जी रहे हैं। आज हम इस तरीके की घटना के खिलाफ अपना आक्रोश प्रदर्शित करते हुए और उसके लिए एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर हम यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं 12 घंटे की भूख हड़ताल पर, इसलिए कि हमारे देश में हम चाहे अभी हरियाणा में नूंह में हमने देखा किस तरीके से वायलेंस को पूरी तरीके से स्टोक किया गया है, प्रोवोक किया गया है, कम्युनल एलिमेंट्स द्वारा सरकार की पूरी उसमें हम एक तरीके से कहेंगे शांति और चुप्पी उसमें शामिल रही है। अभी हाल ही में उत्तरकाशी में चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमान समुदाय से जो लोग हैं, उनका एक्सोडस आप देख लीजिए। उसके अलावा अभी यही गणेश चतुर्थी की पूजा के दौरान मध्य प्रदेश में रतलाम के इलाके में कॉम्पिटिशन चल रहा था अलग-अलग प्रोसेशंस में कि कौन पहले पहुँचेगा अपना पंडाल लेके अंत तक। उस कॉम्पिटिशन के बीच में जो मुसलमान घर आए रास्ते में, उनकी दुकानें, घर जला दिए गए। ये आप एक बात बताइए, क्या इस दिन को देखने के लिए इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं? आज यहाँ पर हम किसका जो फेल्योर मानते हैं आप? क्योंकि जो देश है वो 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री तमाम बातें करते हैं। उनके बड़े-बड़े प्रचार चल रहे हैं, बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स दिख रही हैं। G20 के नाम पे देखिए कितना पैसा खर्च हुआ
आज ये फेल्योर जो आप बता रही हैं किस क्या कौन है इसके पीछे? इसके पीछे पूरी तरीके से सरकार ज़िम्मेदार है, सरकार प्रशासन ज़िम्मेदार है कि वो समाज में लोगों के मन में इस तरीके से नफ़रत के बीज बो चुका है कि हमें घटनाएँ ऐसी देखने को मिलती हैं कि एक मुसलमान बच्चे को कुछ दिन पहले की बात है, यूपी में क्लासरूम में उसको सामने खड़ा करके बाकी छात्रों द्वारा पिटवाया जाता है और इसी नफ़रत के ज़हर जो बो दिए गए हैं लोगों के मन में सोशल मीडिया के द्वारा जो भी डिस्कोर्स फैलाया जा रहा है उसके द्वारा कि हमें इस तरीके की विभत्स घटनाएँ हमारे सामने आती हुई दिखाई पड़ती हैं। हम आज याद करना ज़रूरी है कि भारत गंगा-जमुनी तहज़ीब का देश है। भारत वो देश है जहाँ पर अशफ़ाक़ उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, फ़ातिमा शेख़, सावित्रीबाई फुले सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। साजी शहादत, साजी विरासत का देश है ये। तो ऐसे देश में जहाँ पर कौमी एकता की मिसालें दी जाती रही हैं, ऐसे देश में जब इस तरीके की घटनाएँ सामने आती हैं, वो साफ़ तौर पर सरकार का जो भड़कावे का और भटकावे का एजेंडा है और जो राजनीति है, जिसमें सरकार चाहती है कि लोग एक-दूसरे में केवल बँटते रहें, भटकते रहें और एक-दूसरे से नफ़रत की राजनीति को बढ़ावा देते रहें और ये सवाल उठाना भूल जाएँ कि हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो, हर कोई अपनी जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा हो, दिन दिहाड़ी का मुद्दा हो, इन अपने मूल अधिकारों पर बात करना छोड़कर लोग एक-दूसरे में आपस में लड़-झगड़ कर सरकारों का, पूंजीपतियों का फ़ायदा कराते रहें, यही हमारी सरकारों का इस्ला एजेंडा है। इस्लामोफोबिया लोग कहते हैं हो गया है लोगों को, लेकिन अब सिर्फ़ इस्लाम को फ़ॉलो करने वाले ही नहीं, जो तमाम दलित और बहुजन समाज के लोग हैं, वो मर रहे हैं और मारने वाले भी बहुजन समाज के ही लोग होते हैं। तो जिनको चुन के बिठा रहे हैं, तमाम एमपी और मंत्रियों ने मंच पे तमाम विवादित बयान दिए। उन लोगों को जनता ही चुन रही है, जनता के अंदर से कैसे निकलेगा? आप एक यूथ हैं, फ्यूचर क्या देख रही हैं? देखिए, जनता केवल नफ़रत को नहीं वोट दे रही है, जनता बदलाव को भी वोट देती है। लेकिन मामला ये है कि जब हम जैसे आप कह रहे हैं अ, आप स्टेट या सेंट्रल लेवल पे, दोनों लेवल पर देख लीजिए, जनता चाहती है कि उसके हाथ में कलम हो, किताब हो, उसके पास रोज़गार हो, रोज़गार में उसके पास मिनिमम वेजेज़ उसको मिले। जनता चाहती है कि अगर बीमार हो जाए तो उसको स्वास्थ्य सुविधा मिले, एक पब्लिक हेल्थ केयर से उसको बेनिफिट मिले, पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन तक वो पहुँचे, केजी से लेके पीजी तक उसको शिक्षा मिल पाए। इस तरीके की चीज़ें एजुकेशन की तो नई पॉलिसी आ गई है। जनता में दलित भी चाहते हैं, मुसलमान भी चाहते हैं, हिंदू भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। लेकिन सबसे खराब हमारे सामने सच्चाई ये मौजूद है कि इस तरीके की जब घटनाएँ होती हैं, तो उसमें हर समुदाय के जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, वो सबसे पहले हमें सबसे आगे विक्टिम के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। अभी ये जो हाल ही की ये घटना चाहे दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके की हो, देश में अलग-अलग हिस्सों में, यूपी में अलग-अलग वारदातें हों, इन वारदातों की चपेट में कौन आ रहे हैं? ये चपेट में वो लोग नहीं आ रहे हैं जो मर्सिडीज़ से चलते हैं या बीएमडब्ल्यू से चलते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास रोज़गार की कमी है, जिनके पास शिक्षा की कमी है, जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और उन्हीं की कमी, उनकी लाचारी को कई बार ये सरकारें, ये ताकतें उनको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए दिखाई पड़ती हैं। लेकिन हम यहाँ पर सरकार को बता देना चाहते हैं कि जनता जो है, वो चैन और अमन से रहना चाहती है, कौमी एकता के साथ रहना चाहती है और असल मुद्दों पर राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। वो असल मुद्दे शिक्षा के हैं, रोज़गार के हैं, स्वास्थ्य सुविधा के हैं, इन सभी चीज़ों के असल मुद्दों पर हम जनता से यही अपील करते हैं कि जो कौमी एकता को बनाए रखिए, क्योंकि हम एक साथ मिलकर ही इन मुद्दों पर एक दूसरे के लिए बेहतर अधिकारों के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। हम एक दूसरे से लड़ते हुए सरकार से बेहतर मांगों के लिए हम अपने संघर्ष को आगे नहीं ले जा जो सकते। विक्टिम्स हैं आज के समाज के अंदर, वही सबसे ज़्यादा वोटर्स भी हैं। अभी 2024 आ रहा है, 2 बार नरेंद्र मोदी चुने गए। तमाम चेंज आपने कहा कि चेंज के लिए, बदलाव के लिए सरकारों को चुना जाता है। तो जनता ने तो यही सोचा नरेंद्र मोदी आएँगे तो तमाम बदलाव होगा, लेकिन बदलाव वो नेगेटिव दिख रहा है, जो तमाम लोग कह रहे हैं। अब 24 का चुनाव है, क्या लगता है आपको लोगों की आँखें खुलेंगी, सरकार में बदलाव होगा? देखिए, लोगों की आँखें आज से नहीं, काफ़ी समय से खुली हुई हैं। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश में जो आखिरी इलेक्शंस हुए थे, हुँ। उसमें कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार को वोट दिया गया, वो दोबारा से पावर में आ गई। पर आपको बता देती हूँ, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आप डेटा उठाकर देख लीजिए, लगभग 60% लोग जो वोट दे रहे हैं वहाँ पे, वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट को की तरफ वोट दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल वोटिंग मैकेनिज़्म है, वो इस तरीके का है कि बहुसंख्यक लोग अगर चाहते भी हैं कि उनकी सरकारें बदल जाएँ, तब भी वो रियलिटी उन तक नहीं पहुँच पा रही है। और इसका ही सबूत हमें अलग-अलग आंदोलनों में दिखाई पड़ रहा है। आपको जगह-जगह शहरों में, गाँव में सफाई कर्मचारियों के आंदोलन दिखाई पड़ेंगे, आपको खेत मज़दूरों के आंदोलन दिखाई पड़ेंगे, आपको शिक्षा में समान शिक्षा के लिए स्कूली बच्चों के आंदोलन दिखाई पड़ेंगे। इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल के, ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स का आंदोलन आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर शिक्षा में लगातार बजट की कटौती हो रही है। तो इन सब आंदोलनों में आप
चाहे आपने देखा होगा जो 3 कृषि कानून आए थे, वो किस तरीके से वापस लिए न्यू गए। एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसमें कह रहे हैं शिक्षा जो है बहुत महँगी हो जाएगी, तो छात्र सड़कों पे हो आएँगे। रही है, हो जाएगी नहीं। अभी इस यूनिवर्सिटी में आपको बता देती हूँ, जो ओपन लर्निंग के कोर्सेज़ हैं पिछले 2 साल से, वो दोगुना बढ़ी हुई फ़ीस दे रहे हैं। हर कॉलेज की फ़ीस बढ़ रही है। कॉलेजेस में टीचर्स को पूरी तरीके से भाई-भतीजावाद व्याप्त है। किस तरीके के लोगों को फैकल्टी में भरा जा रहा है, सिलेबस में किस तरीके के चेंजेज़ लाए जा रहे हैं, किस तरीके से कोई सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, नए कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ रहा है लगातार। टीचर्स को केवल एडहॉक नहीं सॉरी गेस्ट बेसिस पर उनकी भर्ती की जा रही है। कम टीचर ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, खराब हालतों में पढ़ाने के लिए मौजूद हैं। पब्लिक फंडेड एजुकेशन को डाइल्यूट किया जा रहा है, स्तर गिराया जा रहा है। तो ये जब हमें यहाँ से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो नफ़रत की राजनीति है, ये ज़हर जो घोला जा रहा है, ये इसीलिए घोला जा रहा है ताकि आम जनता भटकावे की और भड़कावे की राजनीति में मशगूल रहे और उसके पीछे सरकार और पूंजीपति एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनते हुए एक दूसरे के अच्छे दिन लाते रहें और आम जनता से उसके अच्छे दिन लगातार दूर होते रहें। तो उसके खिलाफ हम अपना जो एक जनता की आवाज़ है, जनता का जो आंदोलन है, बेहतर लोकतंत्र एक बराबरी पर आधारित समाज की तरफ, उसके लिए हम कौमी एकता एक दूसरे के साथ चैन और अमन के साथ मिलकर ही एक दूसरे के बेहतर अधिकारों के लिए आवाज़ उठा पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो आप देख रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कितने ही दावे-वादे करते रहे, लेकिन इस तरह की घटनाएँ और जो यूथ है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जो चुनाव हैं और जो शिक्षा है, वो किस ओर जा रही है, तमाम जो चीज़ें हैं, वो यूथ ने साझा करी हैं। इस तमाम चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर दोबारा प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।